हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टीडीएस रिटर्न फाइलिंग से है। जो भी न्यू अपडेट आए हैं वो इसके साथ आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से टीडीएस का आपको फाइल तैयार करना है, उसे किस तरीके से क्रिएट करना है, वैलिडेट करना है एंड फाइनली इसे इनकम टैक्स के पोर्टल पे या फिर कार्वी में किस तरीके से जा करके अपलोड कराना है। तो आज मैं आपको बिल्कुल ही रियल डेटा के साथ ये मैं प्रैक्टिकल वे में बताने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक अब ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, हमारा लाइव सेशन 20 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स से ऑडिट के लिए बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना, पेरोल मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ कंपनी के रियल डेटा के साथ वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में सारा कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस लाइव सेशन को आप जरूर ज्वाइन करें। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट द अकाउंट्स डॉट इन को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के लिए जो सबसे पहला काम होता है कि आपको एक प्रॉपर शीट चालान का बना के रखना है। आपको पता है कि ये क्वार्टरली वे में रिटर्न फाइल किया जाता है, तो आपका जिस भी मंथ में या फिर क्वार्टर में अगर एक ही चालान है तो कोई इशू नहीं है। आपको फाइनली इस तरीके से एक छोटा सा फॉर्मेट आपको बना के रखना है कि जो भी आपका डिडक्टी है उसका डिटेल्स मीन्स के उसका नाम, उसका पैन नंबर, कितना अमाउंट था, किस तारीख को आपने उसको अपने बुक्स में क्रेडिट किया है यानी कि पेमेंट किया है, किस तारीख को आपने टीडीएस का डिडक्शन किया है और कितना अमाउंट था टीडीएस का। और जो चालान का पेमेंट का डिटेल्स आपको पता है कि चालान नंबर 281 के थ्रू हम टीडीएस का पेमेंट करते हैं, तो उसमें डिपॉजिट डेट, उसका बीएसआर कोड और उसका जो कि चालान का सीरियल नंबर है, ये हमारे लिए मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही डेटा आपका टीडीएस के रिटर्न फाइलिंग में भी जाता है। तो ये आपको पहले से बना के रख लेना है। उसके बाद जो दूसरा आपका काम होगा कि आपको इसके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉफ्टवेयर आता है आरपीयू यूटिलिटी। बस आपको यहाँ पे टाइप कर देना है आरपीयू यूटिलिटी या फिर आरपीयू डाउनलोड। यहीं पर आपको पहला वाला दिख जाएगा, बस इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है और यहीं पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको चले आना है क्वार्टरली रिटर्न देन रेगुलर। अब ये फाइनली आपको किसी दूसरे वेबसाइट पे लेके जाएगा। ये आपका चेंजेस आया है तो आपको बैक टू होम पे चले जाना है। तो ये इसका अब ऑफिशियल वेबसाइट हो गया है। आपको इसी वाले वेबसाइट से आ करके आरपीयू यूटिलिटी का जो कि सॉफ्टवेयर है आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का टैब दिख जाएगा। यहाँ पर टीडीएस एंड टीसीएस, यहाँ पर क्वार्टरली रिटर्न्स देन रेगुलर। आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पर से ये वाला जो आपको दिख रहा होगा 5.4 फॉर रेगुलर एंड करेक्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा तो ये आपका जिप फोल्डर में रहेगा। इसे हमें यहाँ से कॉपी करना है या फिर आप कट पेस्ट भी कर सकते हैं और आपको सी ड्राइव में चले आना है। आपके ड्राइव पे कई सारे हो सकते हैं लेकिन आपको इसे जो पेस्ट करना है वो सी ड्राइव में ही करना है। इसे पेस्ट करने के बाद आपको इसे नॉर्मल फोल्डर में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको सिंपली बस क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑल और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए नॉर्मल आपका फोल्डर यहाँ पे बन गया है। बस आपको इसी के अंदर चले आना है और आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे ये वाला जो आपका जो दिख रहा है फाइल, आपको इस पर क्लिक करना है तो ये अब आपका ओपन हो जाएगा। और इसके लिए आपके पास से कंप्यूटर में जावा का भी होना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने कंप्यूटर में जावा को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर से फॉर्म का जो नंबर है आपको सेलेक्ट करना है कि आपका सैलरी है या नॉन सैलरी है या फिर आपका टीसीएस है, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे कि नॉन सैलरी के अगेंस्ट पे रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, करेक्शन है या फिर रेगुलर है, तो हम लोग यहाँ पर रेगुलर वे में जा रहे हैं। करने के लिए क्लिक टू कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपका 3 स्टेप है जो कि बहुत सिंपल सा है। पहला आपका
फॉर्म है, मैं आपको तेज़ी से बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको अपने कंपनी का टैन नंबर, यहाँ पर से आपको फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करना है। आप जैसे ये 2 काम करेंगे, यहाँ पर आपका ये जो क्वार्टर एंड है, ये आपका इनेबल हो जाएगा। तो क्वार्टर थर्ड के लिए मैं रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर से क्वार्टर थर्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके कंपनी का पैन नंबर पूछेगा और बाकी जिस नेचर में आप फॉल करते हैं, आप इंडिविजुअल है, प्राइवेट लिमिटेड है, आप क्या है, वो आपको से यहाँ पर से सेलेक्ट करना होगा। बाकी आपको ऊपर में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो दूसरा वाला आप देख रहे हो, पार्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर, यानी कि अब जो कंपनी का जो नाम है वो क्या है, और जो टैन से जो नाम रजिस्टर्ड होगा वही आपको देना है। और यहाँ पर से अगर आप किसी सरकारी विभाग से अगर बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर से वो नेचर भी आपको सेलेक्ट करना होगा। ब्रांच है तो आप यहाँ पर उसका नाम देंगे, अदर देन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाएंगे। और बाकी फिर जस्ट लाइक फॉर्म है कि उसका जो भी एड्रेस है वो आपको देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे चले आना है। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, यानी कि जो इससे आपका फॉर्म जनरेट होगा 27A, उसमें जिसका साइन लगेगा, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका डिटेल्स जाएगा, उसका नाम क्या है, उसका पैन नंबर, उसका डेजिग्नेशन और बाकी उसका डिटेल्स। लास्ट रिटर्न के बाद अगर एड्रेस वगैरह चेंज हुआ है तो वो यहाँ पर से पूछता है। और इसमें जो बताने वाली चीज़ यही है कि आपका जो इससे पहले का रिटर्न गया होगा तो यहाँ पर आपको यस करना है, और उसका जो कि टोकन नंबर होता है, यानी कि इनवॉइस नंबर भी आप उसको कह सकते हैं। अगर आपने खुद से रिटर्न फाइल किया है इनकम टैक्स के पोर्टल से, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें RRR नंबर होता है, वही आपका टोकन नंबर कहलाता है, वो आपको यहाँ पर देना होगा। बस ये काम करना है। उसके बाद जो दूसरा आपका होगा चालान का, तो इसे हम लोग तेजी से पहले फिलअप कर लेते हैं। चलिए, फॉर्म को हमने फिलअप कर लिया है। अब यहाँ पे आपका जो दूसरा जो पड़ाव आता है वो चालान के लिए आता है। तो यहाँ पर से आपको चालान को क्लिक करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी लिखने के लिए यहाँ पर आपको रो नहीं दिखेगा, तो आपको क्या करना है, रो को ऐड करना होगा। तो नीचे जब आप लोग आएंगे तो ऐड रो का एक टैब यहाँ पे आपको दिखेगा। बस सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है, और आपके जितने भी चालान हो, चाहे 1 हो या 10 हो या उससे ज़्यादा हो, तो जिस क्वार्टर का आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, जितने चालान होंगे उतना ही रो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे कि हमारा 1 है तो हम यहाँ पर 1 को पुटअप करेंगे, देन ओके। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अब जो भी आपका डिटेल्स है चालान का वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। हमारा कुछ डिटेल इस तरह का है कि टोटल जो फिगर है वो हमारा 3110 रुपये का है, राइट। तो हमें क्या करना होगा, उसी तरीके से वहाँ पर डिटेल्स भी देना होगा। तो कैसे हमें देना है, यहाँ पर आपका जो TDS का जो फिगर आने वाला है, यहाँ पर क्योंकि इसमें हमारा इंटरेस्ट भी है तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 2959 है, तो यहाँ पर हमें 2959 यहाँ पे देना है। सरचार्ज कुछ नहीं है, एजुकेशन से हमारा कुछ नहीं। हाँ, इंटरेस्ट है, तो हमें इंटरेस्ट जो पे किया है हमने 151, तो यहाँ पर देखो टोटल आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ से मैचिंग भी कर लिया। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कॉलम नंबर 14 में यहाँ पर आपका BSR कोड। तो यहाँ पर देखो BSR कोड आपका दिया हुआ है, तो आपको यहीं से इसे कॉपी करना है, देन पेस्ट। और यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि इससे पहले आपको 01 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये टोटल 7 डिजिट का होता है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डिपॉजिट थ्रू चालान, डेट ऑफ ट्रांसफर, जो कि टेंडर डेट हम लोग जिसको बोलते हैं, वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा 18 जनवरी है, तो आप चाहे तो यहाँ पे टैप भी कर सकते हैं, या इस फॉर्मेट में अगर है तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे, देन पेस्ट, ठीक है। अगर आप कॉपी पेस्ट का सहारा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, अब यहाँ पे चालान का सीरियल नंबर है, तो चालान का सीरियल नंबर कितना है, 9750 है, तो टोटल 5 डिजिट का होता है, तो 09750, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये जो 19 नंबर है ये आपका नो रहेगा। फिर अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट अपने आप यहाँ पे आ चुका है, अदर्स में कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे जो आपका जो मेजर हेड पूछ रहा है, यहाँ पे आपको ऑलवेज 200 ही रखना है।
चलिए, तो जिस तरीके से मैंने एक चालान को ऐड किया है, आपके मल्टीपल चालान है, आप उसे फटाफट ऐड कर लीजिए। अब उसके बाद जो लास्ट आता है एनेक्सर 1 यानी कि डिडक्टी का डिटेल्स। अब आपके जितने भी चालान है, जिस चालान में जितने भी डिडक्टी होंगे उतने ही आपको रो इसमें इंसर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जैसे कि हमारा एक चालान में यहाँ पे 2 ही डिडक्टी है, आपके मल्टीपल हो सकते हैं, तो क्या टेंशन है। तो यहाँ पे आपको आना है, इंसर्ट रो पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे चालान का डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पर जैसे कि हमारा 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ डिडक्टी कितने हैं, तो हमारे 2 है ना, तो यहाँ पे हम कितना देंगे, सिर्फ 2 देंगे। तो इस तरीके से जितना भी चालान होगा आपको दे देना। चलिए ओके, देखिए जैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पे एक चालान का 2 रो इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होगा, कहाँ से, सेक्शन से। अब आपका जितना भी सेक्शन है, जैसे कि हमारा 94C का केवल है, तो मैं यहाँ पर से 94C को सेलेक्ट करूंगा। अब इसके आगे हमें चलना है, तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर वगैरह ये आपको ऑप्शनल है, आप कुछ देना चाहते हैं तो दें, नहीं तो आप आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे आपका 14 नंबर क्या पूछ रहा है, पैन नंबर, तो आपको पैन नंबर सही सही देना है। अगर गलत दे देंगे तो फिर आपको रिटर्न में ऑल्ट्रेशन करना पड़ जाएगा। नेम ऑफ द डिडक्टी, तो जो भी नेम है आप पूरा लंबा चौड़ा ना देकर के शॉर्ट में भी दे सकते हैं। डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे 31/12/24 को है, आपको ये बिल्कुल सही से फिलअप करना है। अगर गलती हो गया तो याद रखिए आपको नोटिस भी आ सकता है, तो आपको डेट वगैरह बिल्कुल सही सही देना है। तो अमाउंट पेड क्रेडिट और फिगर भी आपको सही से देना है, तो 38,753 है, 38,753। टीडीएस का डिडक्शन कितना है, तो 775 का है, सरचार्ज कुछ नहीं है, हेल्थ एजुकेशन सेज वगैरह कुछ नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब डेट ऑफ डिडक्शन तो हमारा सेम ही है, जिस तारीख को हमने क्रेडिट किया उसी तारीख को हमने डिडक्शन भी किया है। अब यहाँ पे आपको रिमार्क्स वगैरह कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट डिडक्टी का कोड आ जाएगा, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। पहले क्या होता था, इससे पहले के रिटर्न में आपने देखा होगा हमें यह मैनुअल सेलेक्ट करना होता था, यानी कि डिडक्टी का डिटेल्स। तो अब हमें यहाँ पे डिडक्टी का कोड सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब रेट परसेंटेज कितना, तो 2% के हिसाब से हमने इसका डिडक्शन किया है। अब आगे आपको सर्टिफिकेट नंबर वगैरह कुछ नहीं देना है। इसी तरीके से हम लोग दूसरे का भी काम कर लेते हैं। बात है कि फाइल को हमने सेव तो नहीं किया है, तो पहले चलिए फाइल को हम लोग सेव करते हैं, उसके बाद हम लोग फाइल को क्रिएट करेंगे। चलिए, फाइल का नाम मैंने केवल Q3 ही लिखा है, मैंने लंबा चौड़ा नाम नहीं दिया है। देन सेव। चलिए, फाइल आपका सेव हो चुका है अपने पाथ पे। अब आपको क्या करना है कि फाइल को क्रिएट करना है, तो फाइल को क्रिएट करने से पहले आपको CSI फाइल को भी डाउनलोड करना होगा, जो कि आप इनकम टैक्स के पोर्टल से 10 बेस्ट यूजर आईडी एंड पासवर्ड दे करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसे डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस क्रिएट फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर से आपको ब्राउज करने बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखो आपका CSI फाइल, वो अपने आप वो पकड़ लेगा जिस पाथ पे आपका है, नहीं तो उसे आप पाथ को आपको बता देना है। ये देखिए दूसरा वाला आपने जो फाइल को सेव किया है, ये रहा आपका Q3। इसे आपको क्या करना है, बस सेव करना है और यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर आपका मैसेज आ गया, फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अगर कुछ एरर आता तो वो आपको वहाँ पर शो कर देता, फिर उसे आपको रेक्टिफाई करना होता है, ये सब कुछ बता देता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे बस आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका सक्सेसफुली यहाँ पे फाइल आपका जनरेट हो चुका है। अब बात रही कि इसे अपलोड करना है, तो बहुत ही सिंपल है। ये जो आपका FVU वाला फाइल है, बस इसी फाइल को अपलोड करना होता है। आप चाहे तो इनकम टैक्स के पोर्टल से आप खुद से भी अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं भी आता है, यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके लोकल एरिया में जहां कहीं भी कार्बी या NSDL का ऑफिस है, ये सारे फाइल को आपको पेन ड्राइव या CD या उसको मेल आप कर दें, वो वहां पर उसे अपलोड कर देगा और उसका मिनिमम चार्जेस वो आपसे ले लेगा। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप TDS का रिटर्न बना करके आप इसे सक्सेसफुली अपलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर आप मुझसे TDS एंड TCS, GST, इनकम टैक्स,
पेरोल मैनेजमेंट, ऑडिट के लिए बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और डे टू डे रूटीन वर्क कंपनी के रियल डेटा के साथ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे लाइव सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।